राम सर। साईं राम। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा साईं राम, गुड मॉर्निंग। और आप लोग अच्छे से रहें। सर साईं राम बेटा, साईं राम। And keep your mic mute. Don't open your mic without any proper reason. Okay. As I told, I will ask some questions. So how many of you prepared 3 chapters? Already you received syllabus for annual examination? Yes, sir. Very good. Yes, So sir. it is good to revise complete. Any doubt in any chapter? No, sir. Sir. No, sir. What is third chapter? From tasting to digesting. From tasting to digesting? Yes, sir. Yes, sir. तो टेस्ट तो सभी ले लेते हैं, बढ़िया बढ़िया टेस्ट आते हैं। अर्ली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आर गेटर्स। बहुत सारे बच्चे ब्रेकफास्ट ले रहे हैं लगातार और मेरे सामने ले रहे हैं, मैं बैठा हूँ यहाँ पर खाली। तो ये दिस इज नॉट अ फेयर गेम, है ना। आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं विथ कैमरा ऑन एंड देवेश सर इज वाचिंग ऑल ऑफ यू टुगेदर। ओके सर आपको कैसे पता चल जाता है? मैं तो कैमरा ऑफ करके रखता हूँ। अरे मुझे मालूम है, मॉर्निंग टाइम है। इट इज गुड टू टेक वेरी डाइजेस्टिव फूड इन द मॉर्निंग ना, तो अच्छी बात है, लेना चाहिए। We have to keep our digestion also in a good condition, and for this balanced diet is must. No junk food, nothing else. No, this is very bad food items if you are habitual to eat these food items. Sir, is it junk clear? food नहीं खाते। Very good. And as all of you know that the mangoes round the year is the 4th chapter, and mangoes round... क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? अच्छा, चिल्ला के चुप हो जाते, फिर बताते नहीं क्या बात है। मैंगोज राउंड द ईयर। अब एक चीज बताइए आप कि हाउ कैन वी कीप द फूड फ्रेश फॉर मोर देन 1 day, 2 days, 3 days, 6 months, 1 year? दिशा। Sir, I know 1-2 days. Yes. Okay. Milk, boil it. Okay, we can say कि we can preserve the food items by boiling it, by drying the food items, by using preservatives, natural preservatives. Pranav Bhargav, name 2 natural preservative. Refrigeration, drying, preservation. ऐसे बैठ जा, बैठ ऐसे। हाँ लक्ष्य बेटा। सर आपने अभी क्या? लक्ष्य श्रीवास्तव जी। हाँ फिर गायब हो जाता है। मैंने बोला नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स मींस ऑयल एंड सॉल्ट। आगे शुगर, सॉल्ट, ऑयल। या अरे वाह, ये दीदी तो बड़ी होशियार है। शुगर, ऑयल एंड Sir, I also know this answer. यस Sir, oil 3.
तो मम्मी क्या होती है, आपकी मम्मी मुरब्बा बनाती है आंवले का, उसमें बहुत सारी शुगर डाल के रख देती है, वो मुरब्बा आप साल भर खाते रहते हैं। पिकल्स बनाती हैं, उसमें ऑयल डालती हैं, सॉल्ट भी डालते हैं, इस तरीके से वो सेफ रहता है। लक्ष्य बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर ग्रीन कॉरिएंडर। इस तरीके से। और जो नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, वो फिश को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसको भी सॉल्ट के साथ रखते हैं। तन्वी, इसमें फिश का नाम सुनने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना? तन्वी घबरा गई थी जैसे फिश का नाम लिया, नॉनवेज का नाम लिया। सो इस तरीके से वी कैन कीप द फूड फ्रेश। अब एक चीज है, बहुत सारे घरों में फूड जैसे मिल्क पैकेट्स आते हैं मॉर्निंग में। अच्छा, उस मिल्क पैकेट में आप अगर उसकी डेट्स देखें तो उसकी एक्सपायरी डेट एक दिन बाद की लिखी रहती है। अरे मेरी बात तो सुनो, लिखी रहती है ये तो पता है। जैसे आज हमारे घर पैकेट आता है और आज की डेट है, आज कितनी डेट है? 11। तो उसकी उस पर डेट लिखी रहेगी 12th, मतलब वो 11 से लेके 12, मतलब 2 डेज तक वो फ्रेश रह सकता है। इज इट क्लियर? अच्छा, एक बात बताइए नक्षत्र दीदी। यस सर। अगर मैं, आपके यहाँ पैकेट आता है बेटा? नो सर। अच्छा, मान लीजिए मैं आपके यहाँ पैकेट दूं दैट इज पॉस्चराइज्ड मिल्क, तो क्या आप उसको बिना बॉइल्ड किए पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं उसको? नो सर, उसे बॉईल करके फिर उसको ठंडा करके पीना है। अदित्रि, यस सर। कैन वी ड्रिंक पॉस्चराइज्ड मिल्क विदाउट बॉइलिंग? No sir, we cannot because it has germs in it. Once we boil it, it kills all the germs. So what is the difference between packet milk and the milk brought by the milkman? We have to boil both the milk. So what is the difference here? Pasteurized milk. सर बहुत बार ऐसा होता है कि जो मिल्क हम बाहर से खरीद के लाते हैं पैकेट वाला, वो ज्यादा दिन का पुराना होता है, और जो मिल्क वो अलग बात हो गई, वो अलग बात हो गई। सर जो वो क्या मिल्क मैन लेके आते हैं, वो उनके उनके काऊ और बफेलो का होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू। सर मेरे घर पर ही बहुत दूध आता है। सर हमारे घर पर काऊ बफेलोस है, इसमें से बहुत दूध आता है। निशांत के यहाँ काउज हैं, बफेलोज हैं, और वो मेरे लिए रोज 5 लीटर मिल्क भिजवा दिया करेगा। थैंक यू निशांत। और अब मेरी बात सुनो, कनक बेटा क्या बोल रहे बता। सर जो पैकेट वाला मिल्क रहता है उसमें केमिकल भी मिला रहता है, और जो गाय वाला आता है वो फ्रेश आता है। अच्छा, एक्चुअली द पैकेट मिल्क इज पास्चराइज्ड। अब आपको मैं समझाता हूं, पास्चराइजेशन मैंने लिखाया होगा आपको कहीं ना कहीं। अच्छा, सर इसका वर्ड सुना है, बट वर्ड सुना है सर, लिखा भी है, बट उसके बारे में नहीं लिखा। व्हाट आर द कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में? पास्चराइजेशन क्या होता है? मिल्क को पहले बॉइल्ड किया जाता है, बॉइल करने के बाद उसको सडनली बहुत ठंडा किया जाता है। सो पहले बॉइल किया और तुरंत उसको बहुत ठंडा किया, तो इससे उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पास्चराइज्ड, दिस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन मेथड। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू कीप मिल्क फ्रेश फॉर 1 or 2 days. Okay, so we can consume that milk. पैकेट का मिल्क पैकेट खोलते से हम लोग पी सकते हैं विदाउट बॉइलिंग, नो प्रॉब्लम। But open milk that we purchase from the market, which is not pasteurized, we have to boil it properly, then we have to cool it. बात आ गई बेटा समझ में आपको? So this is pasteurization. अब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों में बहुत सारे, एक होता है जैसे हम सुखा के, ड्राइंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कीपिंग द फूड फ्रेश। आपकी मम्मी पापड़ बनाती है, तन्वी की मम्मी पापड़ बनाती है, नक्षत्र की मम्मी पापड़ बनाती है,
कनक बहुत सारे पापड़ खुद ही बनाती है। तो ये पापड़ जब बनाते हैं तो हम उनको धूप में सुखाते हैं, और धूप में सुखाने के बाद वो पापड़ ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने के बाद वो पापड़ हम रख लेते हैं संभाल के, और उन पापड़ को हम काफी दिनों तक यूज करते हैं। पापड़ हो गया, कुछ दाल की बड़ी बनती हैं, ये सब चीजें होती हैं जिनको हम काफी दिनों तक यूज कर सकते हैं। सर So drying is also one of the method of pasteurization. Now I am showing you a flow chart of keeping the food fresh for longer time. Okay? कि किन किन तरीकों से ये आप एक साथ देख सकते हैं, और if you would like to take screenshot you can. सर हम उसको नोट कर सकते हैं। This is, इसमें बहुत सारी चीजें आपके लेवल की नहीं है, इसलिए बस देख लीजिए उसको। The method of food preservation, physical method and chemical method. Physical method, vacuuming. अब आप लोग एग्जाम में आएगा क्या ये डायग्राम? बेटा अगर मैं समझा दूं तो कोई दिक्कत है? एक यहाँ पर फर्स्ट नंबर है वैक्यूमिंग, देन फ्रीजिंग, ड्राइंग, स्मोकिंग, पॉस्चराइजिंग एंड कैनिंग, and chemical method, sugaring, salting, using acids and addition of antioxidant. इतनी सारी बातों पर इतनी सारे मेथड्स हमने नहीं डिस्कस किए, लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग मार्केट से पैकेट खरीद के लाते हैं चिप्स के, ऐसा करो, यस यस, बहुत सारे बच्चे लाते हैं, मुझे मालूम है। अब आप लाते हैं, उस पैकेट में हवा भरी रहती है। जब आप उसको परचेज करके लाते हैं तब तो वो पैकेट इतना बड़ा रहता है, और जैसे हवा निकलती है वो ऐसा छोटा सा चूहे जैसा पैकेट हो जाता है, उसमें 4-5 पीसेस निकलते हैं, और पैकेट जब तक खुलता नहीं है बहुत अच्छा लगता है, और खुलने के बाद थोड़ा सा बचता है। तो आप में से किसी को मालूम है बेटा कि which gas is present in that packet to keep it fresh? कौन सी गैस प्रेजेंट रहती है उसमें? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, वो उससे रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए वो उसमें ऑक्सीजन नहीं भर सकते, ऑक्सीजन से मॉइस्चर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैक्यूम क्रिएट करके भी हम उसको कीप फ्रेश रख सकते हैं कुछ लंबे समय तक। ओके, आपने ये भी देखा होगा उस पैकेट पे क्या क्या लिखा रहता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट एंड बेस्ट बिफोर 7 months from the date of manufacturing, 24 months from the date of manufacturing, and composition of that food item, क्या क्या उसमें होता है। ठीक है, अब क्या होता है, बच्चे तो क्या होते हैं, मार्केट भागे, क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल से मम्मी चिप्स खरीदने के पैसे देती है, और जैसे ही उनके हाथ में वो पैसे आते हैं वो तुरंत दौड़ लगाते हैं 1 2 3, और दौड़ के दुकान पे जाते हैं, पैकेट लिया, दे ओपन द पैकेट एंड स्टार्ट ईटिंग द फूड विदाउट नोइंग इट इज एक्सपायर्ड और नॉट, इट इज सेफ फॉर योर हेल्थ और नॉट। अच्छा, वो घर तक भी नहीं जाते, इतना वेट नहीं करते, मालूम है घर में कोई दूसरा भाई बहन है, कई बार मम्मी पापा भी थोड़ा सा 1-2 पीस उसमें से उठा लेते हैं तो नुकसान हो जाता है, इस चक्कर में वो वहीं खा पी के आ जाते हैं। होता ना सौम्या बेटा ऐसा? So before consuming any food items, we have to check the date of manufacturing as well as the date of expiry, कि कितने दिनों तक उसका यूज करना सेफ रहता है। This is a very important habit to check। और अगर किसी की एक्सपायरी डेट के पास में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो we have to avoid it। अच्छा, अब ये बताइए कि स्पॉइल्ड फूड क्या होता है? व्हाट इज स्पॉइल्ड फूड? अद्विता। Sir, spoiled food are those food which are spoiled
like by germs, by ओके। अच्छा, आप जब भी कोई चीज खाते हैं, अच्छा कई लोगों की हैबिट रहती है, देखो आपको मालूम है हमारे मुंह के पास क्या है? नोज। नोज। अच्छा वो यही क्यों रखी है, इधर साइड में क्यों नहीं है? जैसे आपको खाने का बहुत जिससे कि हम कुछ खाएं तो हमको उसकी खुशबू आ जाए। कुछ भी चाहिए मिल जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये यहाँ इसलिए है कि जो भी चीज हम खाते हैं उसकी स्मेल आल्सो गिव्स अस इंडिकेशन अबाउट द स्पॉइल्ड फूड। वो खाना खराब हो गया है या नहीं हो गया है, ये हमको पता चल जाता है कि नहीं पता चल जाता है? तो हमेशा हमेशा जब भी किसी भी चीज को आप खाते हैं तो मुंह में डालने से पहले नाक में नहीं डालना है, बट यू हैव टू टेक स्मेल। कैसे स्मेल लेते हैं? तो जब स्मेल अच्छी आती है तो मन कैसा होता है? वाह, मजा आ गया। स्मेल से भी हमारा मन भरता है, टेस्ट आता है, स्मेल से भी आता है ना। और कई बार क्या होता है कि आपका फेवरेट फूड रखा हुआ है और लेकिन वो पुराना है, बिकम स्टिल, बासा हो गया है, तो एज यू ओपन द कंटेनर you get foul smell, and once you get foul smell, it means it is not good for the health. Don't consume such food items. ऐसा फूड जिसमें फाउल स्मेल आ रही है। अब कुछ सोचते हैं अरे क्या हो गया, पैसे खर्च किए, थोड़ी सी बदबू आ रही है तो क्या हो गया, खा लेते हैं, और फिर वो खा लेते हैं। फिर अर्ली मॉर्निंग स्टमक डिस्टर्बेंस, डाइजेशन डिस्टर्बेंस, स्टमक पेन, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सो डोंट कंज्यूम स्टेल फूड, फाउल स्मेल। सो स्टेल फूड क्या होता है? बासा खाना। अच्छा मम्मी तो सुबह सुबह बना के देती है कि संडे के दिन बना लेती है, संडे के दिन बना लेती है और सातों दिन खिलाती है, ऐसा तो नहीं करती ना? नो सर, खिलाती हैं। हाँ डेली खिलाती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मार्केट में जाते हैं और स्टेल फूड खरीद के लाते हैं, बासा खाना खा के लाते हैं पैकेट में भरा हुआ, और फिर वो हमको बहुत अच्छा लगता है। पैकेट में जितना खाना भरा रहता है वो ज्यादातर बासा ही होता है। तो हमें खाना कौन सा खाना है? जो किचन में हमारी मदर बना रही है, वो नहीं जो किसी और की मदर बना रही है, कहाँ फैक्ट्री में। सो फूड prepared cooked in the kitchen is the best food for you, and don't say no to your mother. आपकी मम्मी आपको जो खिलाती है ना उसको चुपचाप खा लीजिए करो। ये गर्ल्स बहुत ज्यादा परेशान करती है अपनी मम्मी को। नो सर, हम नहीं करते कुछ भी। नो सर, बॉयज है, ये बॉयज को खिलाने का मम्मियों के पास एक और तरीका होती है। पहले वो उनकी अच्छे से पिटाई लगा देती है तो खा लेते हैं। तो है ना, पढ़ा होता है ना बेटा ऐसा? लड़कियों के साथ भी होता है ऐसा लड़कियों का। तो सर पर मेरी मम्मी जो भी बनाती मैं तो खा लेती हूँ, मैं कभी मना नहीं करती। हमको खाना है, ना कि डांट खाना है और पिटाई खाना है। डांट खाना और पिटाई खाना ये पेट में नहीं जाता है, खाना पेट में जाता है। तो ईट इट विद अ हैप्पी मूड। अब जैसे अद्रिता सो रही है, अभी बैठी, सुबह से सो रही है, रात में जगती है, क्या मूवीज देखती है, क्या करती है? क्यों बेटू? सर मैं मूवीज नहीं देखती। ओके, तो ज्यादा नाइट में जगने से सुबह आपकी नींद नहीं खुलेगी, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमको फूड कैसा लेना है? फ्रेश फूड। सिद्धिका लेती है, देखो उसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, दुबली नहीं है बेचारी, अच्छी हो गई है ना। लेकिन मार्केट का बहुत खाती है, इससे दिक्कत होती है। तो जो भी बच्चे मार्केट के ज्यादा प्रोडक्ट्स, सर अपने सब कुछ अच्छा सुनो, मेरे पास आपकी मदर्स के, मम्मियों के, सबके फोन आते रहते हैं। मुझे आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता है जो आपको भी नहीं पता, इसलिए मेरे से चालाकी नहीं करना। अच्छे से खाना खाइए, अच्छी हेल्थ बनाइए, डू रेगुलर एक्सरसाइज, साइकिलिंग। मैं देखता हूँ अदिति बहुत साइकिलिंग करती है इवनिंग में,
इज ए वेरी गुड हैबिट। सर मैं भी और भी करती बहुत हूँ। करते सारे बहुत सारे गर्ल्स एंड सर हम भी करते हैं पापा के साथ। हाँ, जैसे अभी किसी ने बोला कि हम पापा के साथ साइकिलिंग करते हैं, पापा साइकिल चलाते हैं, हम पीछे बैठते हैं, दिस इज नॉट द साइकिलिंग। सर नहीं, नहीं सर। सर, पापा तो सर के छोड़ साथ देते हम हैं, हमें खुद ही पापा चलाना के साथ पड़ता है। पापा एक साइकिल चलाएंगे, हम एक साइकिल चलाएंगे, ऐसा। वेरी गुड। हाँ, और अगर हम तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। नाउ आई एम, अगर हम लोग चिप्स खाए तो फिर हमारे बॉडी के अंदर बैड फैट जाएगा। यस इट इज बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता जाएगा और आप कुछ दिन में बलून जैसे हो जाएंगे। अब बलून एकदम से लास्ट हो जाता है, तो डोंट बिकम बलून, बी अ सॉलिड पर्सन, सॉलिड बॉडी। ठीक है सर अभी देखो, अब हम लोगों का, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई एम गिविंग यू। अच्छा सभी लोग अपना अपना, सोहम कुछ कह रहा है बेटा? अच्छा, चूंकि बीच में डिस्टर्ब हो गया तो मैं एक बात बोल दूं, जिन बच्चों ने ईवीएस का टेस्टिंग माय ब्रेथ, मेकिंग पोस्टर ऑन जेंडर इक्वलिटी अभी तक नहीं भेजा है, वो आज भेज दें। और जिन्होंने 5th A वालों ने डाटा हैंडलिंग नहीं भेजा है, वो भी आज भेज दें। और वैसे नहीं भेजना है तो मजे करो, 0 नंबर आपका स्वागत कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पोस्टर अभी भी कुछ बच्चों ने भेजा, कुछ बच्चों ने नहीं भेजा, अभी तो फरवरी हो गया। कौन सी है? 1 महीना हो गया। बेटा निशांत आप शांत रहिए। हमको भी शांत नहीं। सर एक क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर चेक करेंगे। A spoiled food is very tasty, very hot, not fit for eating, very healthy. What is correct option? Not Your answer is correct. Now second, अभी आंसर नहीं बताना है। Storage of food in low temperature prevent spoilage of food, make food more healthy, make food tastier. None of these. prevent Prevent spoilage of food. इसका कहने का None ये of these. मतलब है prevent कि spoilage of फ्रिज में रखने से खाना कुछ समय तक खराब नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि खाना खराब ही नहीं होता। रेफ्रिजरेटर सिंपली स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बढ़ते हैं। अरे निशान धाकड़, मैं आपसे नहीं बोल रहा था बेटा, आप बी सेक्शन के, सॉरी गलती हो गई बेटा, कुछ नहीं। तो अब रेफ्रिजरेटर में सभी लोग खाना रखते हैं ना कुछ तो ऐसा तो नहीं करते हैं। आटा आटा अच्छा ऐसा करें, ऐसा करते हैं आटा नहीं, उस आटे को हम संडे के दिन उसको नीट करके 7 डेज के लिए फ्रिज में रख देंगे। सर वो पूरा गंदा हो जाता है। वो खराब हो जाएगा सर फंगस जैसी सर उसमें फंगस लग जाएगी। हाँ ये तो सबको मालूम है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल जो रेफ्रिजरेटर में चिल्ड बोतल देता है, वो तो बड़े प्यार से पी जाते हो, गट 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 गट। सर वो दैट इज वेरी बैड केमिकल। इसके अंदर प्रेवेंट के कारण से कुछ नहीं होता। सर कोको कोला तो पीना ही नहीं चाहिए। कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में जो अवेलेबल है सभी बहुत गंदे होते हैं, डोंट ड्रिंक। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टोरेज ऑफ फूड इन लो टेम्परेचर prevent spoilage of food. The answer is correct. You got 10 out of 10. Now next question. When the food gets spoiled, there is a change in odor, color and appearance, flavor, all of these. All of these.
All of these. जब खाना खराब होता है तो ये कैसे चेक करते हैं? उसकी ऑर्डर, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है और उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है, टेस्ट भी। टेस्ट करके नहीं देखना है। अगर हमें ये पता है या ये डाउट है कि दिस फूड इज स्पॉइल्ड, ये खराब हो रहा है, तो उसको खा के चेक करना चाहिए क्या? नो, नेवर। सर उसकी स्मेल से। स्मेल, कलर, फ्लेवर, By the smell. यस। सो सर लुक, यस, उसका लुक जो है, टेक्सचर है, वो भी हमको बताता है कि it has been spoiled or not. So when the food gets spoiled, there is a change in all first three. All of these is correct answer. And the next answer, the food gets spoiled by the attack of bacteria, mold, yeast, all of these. all of these. All of these. Again you got the 10 marks. So in this way you can learn. ये बात क्लियर होगी? अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे आपसे, अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहा हूँ। जो चीजें हम सीखते हैं वो हमें अपनी लाइफ में भी यूज करना है, then it will be good for us. Write the right names of three common preservatives. Three common preservatives are salt, sugar, and vinegar. Oil. The use of these preservatives vary from one food items to another food item which is to be preserved. मतलब किसी food के लिए salt use करते हैं, and sugar is used for some other food item, vinegar is used for other food item. Food get spoiled due to many reasons. Answer is the correct reason. Freeze, moisture. Moisture is Moisture. And drying. one by one. एक एक चीज पे yes और no कहेंगे. Moisture, yes or no? Yes. Yes. Drying. No. Cleaner. Yes. Freezing. No. No. Temperature. No. टेम्परेचर से चीजें खराब हो जाती हैं। गर्मियों में दूध खराब हो जाता है, खाना भी खराब हो जाता है। Yes sir. No. Cooking. Yes sir, microorganisms. Yes. Microorganisms. Cooking. No. No sir. Oiling. No. तो क्या है आंसर? कौन से जिससे खराब होता है? मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर, माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड वॉर्म्स। ये बात तो आपको समझ में आ गई? अब इसके बाद जो चैप्टर आता है दैट इज सीड्स एंड सीड्स। आपको जितने डायग्राम बताए गए हैं सारे डायग्राम आपको यू हैव टू डू प्रैक्टिस एट होम। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज सीड्स एंड सीड्स। आप लोगों ने सीड्स देखे हैं घर में? Yes, sir. Yes sir, बहुत सारे होते हैं। देखे हैं बहुत सारे। Yes sir. अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा था उसमें एक सीड अपनी स्टोरी बता रहा था, बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं दैट इज Seed tells the farmer's story. But right now we are talking about the germination of seeds. Why do plants have so many leaves? Plants की बहुत सारी leaves क्यों होती हैं? Sir, क्योंकि To make photosynthesis. खाना बना Very सके। good, very good. ताकि वो अपना खाना बना सके। इससे वो फूड बना सके। Yes, sir, so that they can do photosynthesis. Yes, this is correct. Sir, जितनी ज्यादा लीफ होंगी उतना ज्यादा खाना बनाएंगे। Yes, listen. They have many leaves so that no matter which side of the tree the sun is on, it can absorb the sunlight.
We know that plant prepare their food by a process known as photosynthesis, and the main site for photosynthesis are leaves. Leaves are the part of the plant where the photosynthesis process takes place. What is meant by the term dispersal of seeds? What is Sir, meant can by I? dispersal of seeds? Can I? Dispersal of seed means the Sir, the skirting of far seeds away to and far off places is called seed dispersal. dispersal of seed means the seed go far away with help Very of good. bird or any other seed, and then it called place. Seed dispersal is the movement, spread or transfer of seeds away from the parent plant. जहां से वो बढ़ के आगे चले हैं वहां से भी कहीं और दूसरी जगह पहुंच जाए. This is called the dispersal of seeds. सर, जो हमने कॉपी में लिखा है वो भी इसका आंसर हो सकता है ना? हाँ बेटा, वो भी आंसर हो सकता है, कंफ्यूज मत बनिए, है ना. ओके. यस सर. सर, ये जो चैट बॉक्स में मैंने लिखा है वो हमारी कॉपी में ही लिखा है. सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड नहीं बाय विंड. सिद्धिका बेटा, सिद्धिका, अगर आप चैट बॉक्स का बहुत ज्यादा यूज करती है ना तो आप अपने आप को डिस्टर्ब करती है हमेशा. आप आपको यहाँ पर समझने की बात है कि आप अपना सुनना है, आपका पूरा ध्यान वो चैट बॉक्स में ही जाता है, उससे आप तो डिस्टर्ब होते ही हैं, दूसरे भी डिस्टर्ब होंगे. ओके. इसलिए चैट बॉक्स में कुछ मत लिखिए. आपकी नोटबुक में जो लिखा है वो मुझे पता है बेटा. अंडरस्टैंड? यस सर. हाँ. सो सीड डिस्पर्सल ये हो गया. देन नेक्स्ट इज नथिंग. नाउ सम अदर क्वेश्चन. सॉरी, दीक्षा पे है. सी मोर क्वेश्चन. What are the conditions required by a seed for its Write the conditions required by a seeds for its germination. देखो बहुत सारी चीजें होती हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूं वही आप करेंगे, वही लिखेंगे. इसमें से जो आपके पास लिखा है, जो आपके यहाँ समझ में आता है, यू कैन राइट द सेम आंसर, डिफरेंट आंसर्स, नो प्रॉब्लम, इवन इन एग्जामिनेशन. टेम्परेचर, सीड डिस्पर्सल, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए क्या जरूरी है? सुटेबल टेम्परेचर and water, air, sunlight. These are the essential factors responsible for the seed germination. Temperature, water, air, sunlight. Describe the various agents of seed dispersal. Seeds एक जगह से दूसरी जगह कई तरीके से जाते हैं. कैसे? By air, by air, by birds, water, gravity. कई तरीके से सर, एक्सप्लोजन भी. yes, एक जगह से दूसरी जगह सीड्स जाते हैं. बात आ गई बेटा समझ में? तो जो आपके बुक में लिखा है, बहुत सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई हैं. हर्षवर्धन, अपना म्यूट रखा करो बेटा. अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका है एवरी ड्रॉप काउंट्स. एवरी ड्रॉप काउंट. इसमें भी आपने देखा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे थे. एक एक पानी को किस तरीके से यूज करना चाहिए, वेस्टेज ऑफ वाटर को कैसे कम करें, ये सब चीजें. Sources of water. अल बिरूनी. yes sir, Al-Biruni. Who was Al-Biruni?
खादिसार। अच्छा, जब हम चीजों को डिस्कस करते हैं तो हमको पुरानी बातें याद आने लगती है ना। तो ऐसे घबराना नहीं है। 13 चैप्टर्स आएंगे, इतने सारे चैप्टर आएंगे, कुछ नहीं है। आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी है। यस सर, हमारे अंदर कैपेसिटी है। अरे वाह, इस कैपेसिटी का यूज करिएगा, ठीक है। यस सर। ओके सर। सर वो अलबरूनी अजबकिस्तान से आया था। अच्छा, उज्बेकिस्तान से आए थे अल्बरूनी। आपने इसमें पढ़ा था सी वाटर कैसा होता है, स्वीट होता है या सॉल्टी होता है? सॉल्टी। Why it is salty? वाटर बताइए। सर सी के वाटर से नमक, सर सी के वाटर से नमक भी बनता है। यस, इसके अंदर सॉल्ट होता है। अब ये सॉल्ट कहाँ से आ जाता है? सर जो माउंटेन्स होते हैं ना सर, जो माउंटेन्स होते हैं उधर की जो ग्रास होती है उधर से आता है सर। चलिए, ये बात हम आपको नेक्स्ट ईयर समझाएंगे कि वो सी वाटर सॉल्टी कैसा हो जाता है। लेकिन एक सी ऐसा भी है जिसको में बहुत ज्यादा सॉल्ट कंटेन होता है। डू यू नो द नेम ऑफ दैट सॉल्ट? अपन तैर भी सकते हैं, अपन डूबेंगे। सर इसका मतलब होता है सर इसमें भी लोग लेट भी सकते हैं। No plants, no animals can live in the sea. This sea is called Dead Sea. अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने ये भी आपको बताया था, how can we obtain salt from sea water? बताया था। सी वाटर से सॉल्ट कैसे मिलता है, ये नहीं बताया था? ये सर बताया था सी वाटर बना के allowed to collect in a shallow pit. हाँ बेटा, नोटबुक में से पढ़ के क्यों बता रही हो? मैंने आपको बता दिया, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज हाउ कैन बी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इज इट क्लियर टू ऑल? हाउ सॉल्ट इज मेड लिखा है इसमें। तो एक ही बात है। देखिए, क्वेश्चन का ऐसा हो सकता है, कान यहाँ से पकड़ो या ऐसे हाथ घुमा के पकड़ो, पकड़ाई में कान ही आएगा। तो ऐसा ना, ठीक है ना। कार भी बात सही है ना बेटा? यस सर। अच्छा, ऐसे अपना कान पकड़ो, अब ऐसे हाथ घुमा के पकड़ो। सर पकड़ लिया, आ गया हाथ में। तो पकड़ में क्या आया दोनों बार? कान ही आया, कान ही आया, ठीक है सर। तो हाँ। ऐसे ना दोनों क्वेश्चन में आंसर ही पकड़ेगा। तो चलिए, अच्छे से रिवाइज करिए सिलेबस को, और कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिएगा। इज इट क्लियर? ओके सर। किसी बच्चे को नो सर, नो प्रॉब्लम। ओके, शांति पाठ। शांति शांति शांति। सायरन सर। चला गया सर। चलो, मुझे